हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एसओपी के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसओपी क्या होता है हमारा, एसओपी हमें मेनली किस में बनाना चाहिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, एक मैं आपको सैम्पल एसओपी दिखाऊंगा जो मैंने यूनिवर्सिटी में सबमिट करा था, तो मेरा खुद का एसओपी, ठीक है। एंड द लास्ट वन, मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल राइटिंग द एसओपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसओपी के बारे में। एसओपी होता क्या है? एसओपी मेनली क्या होता है हमारा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जब भी हम यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है एक एसओपी सबमिट करना। उसमें क्या होता है एसओपी में? एसओपी में हमें ये लिखना होता है हमारे रीजंस। इट इज अ काइंड ऑफ एसे ऑफ अराउंड 2 पेजेस, जिसमें हमें ये एक्सप्लेन करना होता है कि इस यूनिवर्सिटी में हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, वाई वी आर द राइट फिट फॉर दिस यूनिवर्सिटी। इस कोर्स के लिए हम इस कोर्स में हम अप्लाई कर रहे हैं, ये कोर्स मेरे लिए कैसे फिट होता है। अगर मैं अपनी स्ट्रीम चेंज कर रहा हूँ, सपोज मैं ईसीई से कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, तो उसके क्या रीजंस हैं एंड कैसे मैं कंप्यूटर साइंस के लिए फिट बैठता हूँ। तो इसमें हमें बस अपने पर्पसेस शो करने होते हैं, कैसे मैं राइट फिट हूँ फॉर दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस कोर्स। तो ये था हमारा कि मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हम क्यों लिखते हैं मेनली। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की हमारी लेंथ क्या होनी चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमारा 2 पेजेस को एक्सीड नहीं करना चाहिए। 2 पेज एक आइडियल होता है, अगर आपका 3 करता है इसमें कोई गलत नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट 2 पेज, 2 पेजेस इज द परफेक्ट। एंड द वर्ड लेंथ आपकी 1500 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। वर्ड लेंथ जो आपकी बिटवीन 1100 एंड 1500 होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है अराउंड 600 टू 900, तो आप उसे स्पेसिफिकली चेक कर लेना अगर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, राइट। जैसे कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी है, उसके वेबसाइट पे लिखा होता है कि अराउंड 600 टू 700 इज द आइडियल लेंथ ऑफ द एसओपी। बट अगर उसमें आप 1000-1200 वर्ड्स का भी सबमिट करते तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने भी इतने वर्ड का सबमिट करा था और एडमिट मिल गया था। और आई नो मैनी हु हैव सबमिटेड द सेम। तो कॉन्कॉर्डिया के लिए तो मैं श्योर हूँ, बट अदर यूनिवर्सिटी, क्योंकि कॉन्कॉर्डिया में मेंशन नहीं था कि कितना आपको सबमिट करना है, उसमें बस लिखा था कि आइडियल लेंथ क्या होती है। ओके, बट अगर किसी यूनिवर्सिटी में लिखा है कि उसमें आपको इतने ही लेंथ का सबमिट करना है तो उतने ही लेंथ का करिएगा। ओके, तो ये थी हमारी लेंथ एंड द वर्ड पेजेस कितना होने चाहिए। अब आपको अगर अपना एसओपी लिखना है तो आप किस में लिख सकते हैं? आप मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो गूगल डॉक सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि वही मुझे बेस्ट लगता है, ठीक है। आप एमएस वर्ड में लिख सकते हैं, बट गूगल वर्ड इज अ लिटिल बिट बेटर, इजी होता है उसमें लिखना। आप टाइम टू टाइम सेव, एवरीथिंग इज टू स्मूथ। ओके, अब हम चलते हैं हमारे एसओपी के बारे में। जो एसओपी देखते हैं जो मैंने सबमिट करा था वाइल अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटी एंड गॉट एडमिट। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं गाइस, ये एसओपी ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में सबमिट हो चुका है, तो इसे बिल्कुल भी कॉपी मत करना, क्योंकि एसओपी एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा प्लेगरिज्म का इशू आता है। एंड अगर यूनिवर्सिटी ने आपका चेक करा, जो मोस्टली वो चेक करते हैं एज पर माई बिलीव, अगर जो मैंने रिसर्च करी थी उसके अकॉर्डिंग भी, कि एसओपी हमारे एक प्लेगरिज्म के थ्रू जाते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन वहीं की वहीं रिजेक्ट हो जाएगी अगर इसमें थोड़ा भी फाइंड हुआ, राइट। और आपकी सारा वेस्ट हो जाएगा और शायद आप ब्लैक लिस्ट भी हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो एसओपी बिल्कुल भी कभी भी प्लेगरिज्म मत करना, इसमें से कुछ भी कॉपी मत करना, क्योंकि ये जितनी भी यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई करा था सब में मैंने दे चुका हूँ, सेम एसओपी दिया है बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखना। तो अब चलते हैं हम अपने एसओपी पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूं मेरा एसओपी कैसा दिखता है। तो ये है मेरा एसओपी। इसका अगर आप देखोगे ये 2 पेजेस में बना हुआ है। मैं आपको इसमें शॉर्ट थोड़ा, ठीक है, ये देखो मैंने गूगल डॉक्स में बना रखा है, ये 2 पेजेस का है।
मैंने 2 पेजेस एक्सीड नहीं कर देगा इस किसी भी हाल में, मतलब मैंने 2 पेजेस का ही बनाना था, इससे ज़्यादा का नहीं। और अगर आप इसके वर्ड लेंथ देखेंगे, वर्ड काउंट भी कितना हमारा इसका 1038। ठीक है, तो ये था जो मैंने बनाया था अपना एसओपी। अगर तो चलते हैं हम अपने एसओपी को डिस्कस कर लेता हूँ कि इसे कैसे कैसे लिखना होता है, इसमें क्या क्या लिखना होता है एट ईच पैराग्राफ। तो हम अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। तो इनिशियली तो हमने ऊपर हेडिंग, ऊपर अपनी वो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हेडिंग डाल दी। इसके बाद मैंने क्या लिखा था, एक स्टेटमेंट टाइप से डाल दी थी, या मेटाफोर सेट बाय द अलाइन सेट बाय द मार्टिन फॉलर। इसलिए लिखा था गाइस बस थोड़ा जिससे अट्रैक्टिव लगे कि एनी फूल कैन राइट द, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो ये एसओपी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फोकस ही है। ठीक है, तो इनिशियली की एनी फूल कैन राइट कोड दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, गुड प्रोग्रामर्स कैन राइट कोड दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। तो इससे थोड़ा मुझे अट्रैक्टिव लगा था, तो इसलिए ये कोड डाल दी थी स्टार्टिंग में। उसके बाद completely resonates with my idea where I firmly believe that coding and art link to each other in a way that everyone, even a layman, can understand what we have written. तो फर्स्ट पैरा में हमें लिखना है इन काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, लाइक मुझे कंप्यूटर, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का हूं, तो मुझे कंप्यूटर साइंस में कैसे इंटरेस्ट आया था, कि लाइक कि कंप्यूटर साइंस कैसे मुझे इंटरेस्ट देता है, क्यों मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ फोकस्ड हूँ, क्यों मुझे ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए। ठीक है, इसलिए क्यों, इसलिए ही मैंने अपनी बैचलर्स करी थी कंप्यूटर साइंस में, एंड अब मैं रियलाइज कर रहा हूं और अपना मास्टर्स करना चाहता हूं इन द सेम ब्रांच। ओके, तो इसमें मैंने ये थोड़ा एक्सप्लेन करा है। कैन अंडरस्टैंड विद कोडिंग आई फील द सेंस ऑफ एंथ्रेलमेंट एंड एम्पावरमेंट विद माई एबिलिटी टू क्रिएट म्यूजिक, विजुअल्स एंड विद wonders machine learning techniques is no less than creating a masterpiece. Before lining up the codes, there are a lot of thought process involved, like कि हम क्या करने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ये मैंने इसमें लिखा है। To bring the forth of coding that can bring evolutionary changes in enriching our lives. तो ये थोड़ा कोडिंग के बारे में मैंने बताया इनिशियली। नाउ दिस ह्यूज पोटेंशियल ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे मशीन लर्निंग, बिग डाटा, AI, एल्गो, जो कंप्यूटर साइंस के अंडर फॉल करती हैं इन इम्पैक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। सो दैट्स व्हाई आई विश टू एक्सप्लोर द फील्ड इन ग्रेटर डेप्थ बाय परस्यूइंग एन मास्टर्स इन द सेम कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। तो मैंने सारी यूनिवर्सिटी के अलग अलग मतलब एक एसओपी मेन बना लिया था, उसमें बस हर यूनिवर्सिटी में जब भी सबमिट करना होता था छोटे छोटे चेंजेस कर देता था, जैसे यूनिवर्सिटी का नेम, यहाँ पर क्या उसका मतलब क्या कोर्स का नेम है वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में, जैसे किसी किसी में मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग है, अकॉर्डिंग टू दैट मैंने चेंजेस कर दिया था। तो फर्स्ट पैरा में हमारी यही है कि कैसे मुझे ये इंटरेस्ट लगा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का, और मैं क्यों इसमें मास्टर्स करना चाहता हूँ। ठीक, तो गाइज मैं आपको एक एक लाइन तो पढ़ के नहीं बताऊंगा आगे भी, बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको इसे लिखना है। ओके, तो आगे हम चलते हैं इसमें कि मेरा, अब मैंने सेकंड पैरा में लिखा है कि मेरे फ्यूचर गोल्स क्या हैं। अब जब मैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लूंगा यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद मेरे फ्यूचर गोल्स क्या हैं, जिससे यूनिवर्सिटी को लगे हाँ यार स्टूडेंट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मास्टर्स कंप्लीट कर रहा है, ऐसे नहीं बस कर रहा है। इसलिए मैंने अपने फ्यूचर गोल्स लिख दिए थे इसमें। टुडे टेक्नोलॉजीज, जैसे टुडे टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द लिव्स ऑफ मिलियंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल with the various technology invention have been involved, therefore aspire to become a senior software engineers that bring changes to human life and work with, मतलब मैं सीनियर सॉफ्टवेयर बनना चाहता हूँ टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज जैसे गूगल, एप्पल, अमेजन, जो हर एक का फांग कंपनीज का ड्रीम होता है, उसमें काम करना चाहता हूँ, ये लिख दिया था। उसके बाद आई एम एन एविड लर्नर एंड ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, रिसर्चिंग, कोडिंग, सब कुछ मतलब नया नया सीखना चाहता हूँ मैं। आई वुड लाइक टू एस्टेब्लिश माई खुद का वेंचर catering to e-commerce needs in the remote area of India, thus contributing provide 360 degree solution। कि इसमें मैंने थोड़ा हल्का सा ये हिंट भी दे दिया कि भाई जो मैं बाद में इन द लॉन्ग रन
अपना खुद का इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ इन इंडिया एंड दस कंट्रीब्यूट, तो मतलब जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं पीपल को वो सॉल्व कर सकूँ। इसमें ये भी हिंट दे दिया कि मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ, और ये जो मैं करना चाहता हूँ इंडिया में करना चाहता हूँ, हल्का से ये भी हिंट दे दिया, विच इज़ लाइक ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड पैराग्राफ हो गया। अब थर्ड पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि मेरी बैचलर्स में मैंने क्या क्या सीखा है, कैसे मेरी ये बैचलर्स, ये हो गया मेरा थर्ड पैरा, कि कैसे मेरी ये बैचलर्स मेरे मास्टर्स में हेल्प करेगी मुझे। ठीक है ना, कि मेरे बैचलर्स में क्या क्या मैंने सीखा है अभी तक, ओके, जो मास्टर्स में भी हेल्प करेगी और जो मतलब अलाइन करती हैं दोनों चीज़ें। ओके, तो जो मेरी अंडर ग्रेड थी उसमें बहुत सारी मतलब करंट अप्रोचेज इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन, जैसे अब मैंने इसमें जैसे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, फंडामेंटल सब्जेक्ट्स लाइक डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, distributed system and computer networks, equipped me some concepts while advanced courses in design and, तो ये जो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिखे हैं उसमें ये मतलब मोस्टली मैंने वो सब्जेक्ट्स लिखे हैं, एक तो जो मेरी मास्टर्स में भी मुझे हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट्स जो बेसिक सब है जिसके मास्टर्स में कोई यूज़ नहीं है मैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर डाल लो, ऐसा सब्जेक्ट मैंने डाला है जो मेरे मास्टर्स में भी यूजफुल होगा, बट कीपिंग इन माइंड कि मेरे बैचलर्स में भी मार्क्स अच्छे आए थे उस सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं यार मैंने कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट लिख दिया जो मेरे मास्टर्स में तो हेल्पफुल है, कि यार कोडिंग से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है जो मेरे मास्टर्स में अगर कंप्यूटर साइंस है तो हेल्पफुल होगा, बट मेरा जो बैचलर्स है उसमें मेरे मार्क्स बहुत बहुत कम थे, तो यार क्या है, क्योंकि हमारा जब एप्लीकेशन देते हैं तो हम ट्रांसक्रिप्ट सब देते हैं और यूनिवर्सिटी के पास हमारी सारी डिटेल्स होती है, तो यूनिवर्सिटी को लगेगा जब बैचलर्स में नहीं संभाल पा रहा तो मास्टर्स में क्या कैसे कोऑप करेगा इसके साथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, आपको ऐसे सब्जेक्ट देने जो मास्टर्स में भी यूजफुल हैं एंड आपके बैचलर्स में भी मार्क्स उसमें अच्छे थे, तो आपका लगे हाँ उसमें इंटरेस्ट है यार। तो ये मेरे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हो गए, ये मेरे एडवांस्ड कोर्सेज हो गए, डाप डिज़ाइन एल्गोरिथम से रिलेटेड, पीए पैटर्न रिकॉग्निशन जिसने मुझे इन डेप्थ सिखाया, वाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजर में मुझे रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आफ्टर दैट एडिशनली माई जस्ट आफ्टर दैट मैंने ये लिख दिया कि भाई मैंने क्या क्या सर्टिफिकेशन कर रखे हैं, चाहे मैंने अलग उसमें भी लिख सकता था पैरा में, बट आई थॉट कि ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, मैंने पहले अलग में लिखा था बट फिर मैंने सोचा ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इसे में इंक्लूड कर देते हैं, और उसे शॉर्ट में कि जो जो मेरे मेन सर्टिफिकेशन थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। जैसे मेरा मशीन लर्निंग का सर्टिफिकेशन था, को जावा एनएलपी इन पाइथन हैज़ फर्दर इंस्टेंट में इन मतलब मेरी स्किल्स बढ़ाई उन्होंने प्रोग्रामिंग में, इन सब हाँ जो मेरे सर्टिफिकेशन है तो मैंने इसमें अपने सर्टिफिकेशन डाल दिए। ओके, और गाइज ये जो आप अपने सर्टिफिकेशन डाल लें ध्यान रखना यार आपके पास ये सर्टिफिकेट हो भी ऐसे कुछ भी मत डाल देना। आफ्टर दैट हमने फोर्थ पैरा में क्या लिखा, इसमें आप फोर्थ पैरा में एक मतलब पैरा ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके सपोज बैचलर्स के बाद कोई गैप था, ओके, और आप अब मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो वो गैप को फिल करने के लिए एक रीजन दे देना, स्ट्रॉन्ग रीजन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसओपी बहुत मैंडेटरी है किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिट दिलाने के लिए। एक एसओपी बहुत यार यूनिवर्सिटी आपको पर्सनली तो जानती नहीं आप कैसे हैं, एक एसओपी है जो आपको प्रूव करेगी हाँ यार ये स्टूडेंट बढ़िया यार इसमें नॉलेज है, तो आपका वो गैप फिल करने के लिए आप एक पैरा डाल सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम वन स्ट्रीम टू अनदर स्ट्रीम तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि यार आप ये स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं तो वहां पर यूनिवर्सिटी को दिखे कि अगर आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं तो इसके पीछे एक वैलिड रीजन है कि आपने अब अच्छा आपको कंप्यूटर की भाई अच्छी नॉलेज है। अगर आप ईईसी से कंप्यूटर साइंस में आ रहे हैं तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन लिखना होगा कि हाँ यार मुझे कंप्यूटर साइंस में मैंने कोई कोर्स कर रखा है या मैंने अपनी कोई वर्क एक्सपीरियंस है या मेरा इंटरेस्ट है तो किस वजह से इंटरेस्ट, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है लिखना। अब फोर्थ पैरा में मेरा क्या आ गया, मैंने अपने इसमें प्रोजेक्ट्स लिख दिया कि क्या क्या मैंने प्रोजेक्ट्स करे थे अपने बैचलर्स में और उसके बाद मतलब बैचलर्स में। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट इसमें क्या गया, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वर्क टुवर्ड्स माय एकेडमिक प्रोजेक्ट्स विच आर द रियल लाइफ एप्लीकेशंस आई डेवलप्ड, जो मैंने डेवलप्ड करा था वेब एप्लीकेशन स्मार्ट मेडिसिन। ओके, हल एक लाइन में लिख दिया कि क्या उसका वर्क था, क्या उसका वर्क था, क्या मैंने उसमें करा था, एंड अगर उसने कुछ
अचीव करा है, जैसे मुझे 298 आउट ऑफ 300 मार्क्स मिले थे तो मैंने इसमें वो डाल दिया था। इट गॉट लिस्टेड इनटू टॉप 3 प्रोजेक्ट्स ऑफ द कॉलेज, इसमें वो डाल दिया था। अनदर प्रोजेक्ट जो मैंने काम करा था बैचलर्स में, वो कौन बनेगा मिलियनेयर, जो रियल टाइम एक्सपीरियंस देता है कोई भी मतलब पर्सन काम करता है कि भाई इट इज सेम एज द कौन बनेगा करोड़पति। ओके, सो उन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन। अनदर वन इज लाइक अटेंडेंस एंड इमोशन हाइब्रिड सिस्टम। ओके, उसके बारे में हल्का सा मैंने लिख दिया यहाँ पर। इंजीनियरिंग गोल्स एक लाइन उसके लिए लिख दी। आफ्टर दैट इसमें मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स और यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स दोनों मेंशन्ड है। इसमें स्पैम मेल डिटेक्शन, डीनोगोम गेम ऑटोमेशन, मास्क डिटेक्शन, ये हमारे सारे प्रोजेक्ट्स किसमें ऑगमेंटेड है कोर टेक्निकल स्किल्स जैसे पाइथन, जावा, एचटीएमएल, सीएसएस एंड मोर। जिसने मुझे इसमें मैंने क्या लिखा भाई, ये सारे मेरे प्रोजेक्ट्स थे इस लैंग्वेज पे बेस्ड जिसने मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज दी। तो ये मेरे इस पैराग्राफ का ये हमारा मेन मोटिव हो गया। आफ्टर दैट मैंने इसमें डिफाइन करा है कि मेरी जो इंटर्नशिप्स थी और जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस था वो कैसे अलाइन करता है मेरी मास्टर्स के रिगार्डिंग, वो कैसे हेल्प करता है, और कैसे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपनी मास्टर्स करनी चाहिए। ओके, तो इसमें मैंने अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिख दिया, जितना भी मुझे वर्क एक्सपीरियंस मिला है अभी तक। तो ओवरऑल ओनिंग टू माई टेक्निकल इंटरपर्सनल स्किल गेन्स थस फार माई सर्च फॉर क्रिएटिव एंडेवर्स गॉट विल एंड इन टू वेरियस। स्टार्टिंग मैंने अपनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज से करी। जैसे फर्स्ट इंटर्नशिप मेरी इस कंपनी में थी जहाँ पर मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम करा था। मेरे उसमें की रोल्स क्या थे, ओके, और मैंने उसमें कैसा परफॉर्म करा था। लाइक आई वॉज डेडलाइन ओरिएंटेड, टीम ओरिएंटेड, समथिंग लाइक दैट। ओके, मुझे अपना फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना था। उसके बाद मुझे जो इंटर्नशिप मिली थी वो ब्लूबेरी कंपनी में मिली थी, क्योंकि मुझे फ्रंट एंड में थोड़ा काम करने का मन था, तो इसलिए मैंने ब्लूबेरी में मुझे इंटर्नशिप मिल गई, जहाँ पर मुझे क्या क्या करना था, वेबसाइट्स डिज़ाइन करनी थी यूजिंग दीज लैंग्वेजेस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरा क्या वर्क एक्सपीरियंस है अपनी बैचलर्स के बाद। करंटली आई एम वर्किंग एज अ फुल स्टैक डेवलपर एट दिस कंपनी। मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें, ओके, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और किस लैंग्वेजेस पे मैं मेनली काम कर रहा हूँ। ओके, तो ये सब कुछ मैं इंटरकनेक्ट कर रहा हूँ। देखो कि मैंने क्या 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 इंटर्नशिप्स करी, तो मेरी हर एक चीज़ प्रूव हो रही है कि मैंने इंटर्नशिप करी है, मैंने अपनी वर्क एक्सपीरियंस इस लैंग्वेज में करी है, जो मेरा प्रोजेक्ट था वो भी सेम लैंग्वेज में था। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक एवरीथिंग इज इन वर्क लाइक फ्लो एंड कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, कि भाई मैंने बैचलर्स में ये सर्टिफिकेशन करे, ये अपनी हम पढ़ाई करी थी, ये अपनी प्रोजेक्ट्स करे थे, उसके बाद अब मेरा ये वर्क एक्सपीरियंस है। सो एवरीथिंग इज अलाइन टू ईच अदर। तो हमारा एसओपी स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें हर एक आपकी चीज़ डिफाइन होनी चाहिए कि अगर आपने ये करा है तो यार क्यों करा है, और कैसे आपको रियलाइज हो रहा है कि मतलब कि आपके मास्टर्स के लिए आप कैसे परफेक्ट हैं, वो भी इस यूनिवर्सिटी में। तो ये प्रूव होना चाहिए। आफ्टर दैट मैंने इसमें ये मेंशन कर दिया कि मेरे एकेडमिक्स के अलावा मेरे क्या क्या रोल होते थे, मतलब मैंने क्या क्या करा था एकेडमिक्स के अलावा अपनी मतलब यूनिवर्सिटी में, और किसी भी चीज़ में क्या क्या इंक्लूडेड था मैं। तो इसमें मैंने बता दिया कि अपने सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में एकेडमिक्स, अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स आई वॉज इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग टू माई सोसाइटी। तो मैं एक एनजीओ से रिलेटेड था जिसका नाम था YFS, तो मैं उसमें इंक्लूडेड था, जिसमें स्टूडेंट अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन की हेल्प करता था बाय मतलब उन्हें ट्यूट करता था। ओके, और आई वॉज वहाँ पर टीचिंग एज अ टीचर, और बीइंग अ टीचर आई वॉज थ्रिल्ड टू विटनेस द फ्यूचर ऑफ प्रोग्रामिंग इन यंग माइंड्स। इसमें मैंने थोड़ा प्रोग्रामिंग का इंक्लूड कर दिया कि कैसे यंग माइंड्स में प्रोग्रामिंग इंक्लूडेड। ठीक है, तो हर एक चीज़ में थोड़ा दिखना चाहिए हाँ यार कैसे आपको बेनिफिशियल है। आल्सो आई वॉज एन ऑर्गेनाइजर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ वेरियस फेस्ट, मतलब बहुत सारे फेस्ट और इवेंट्स में मैं कोऑर्डिनेटर भी था। ये आ गया मेरा। आई पार्टिसिपेटेड, मतलब फर्स्ट प्राइज मिला था मुझे इस कंपटीशन में। ओके, एंड एनालिटिकल स्किल्स, वर्किंग एज इन्फॉर्मेंट। तो ये मैंने सब अपनी लीडरशिप सारी क्वालिटीज़ लिख दी कि क्या क्या मेरी क्वालिटीज़ थी, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क एंड अदर थिंग्स। इसके बाद जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है उसमें मैंने क्या लिखा कि यार कैसे ये यूनिवर्सिटी इज़ परफेक्ट फॉर मी, कैसे ये टॉप नॉच यूनिवर्सिटी जिसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ऑफकोर्स जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो वो टॉप नॉच ही होगी। ओके, आपको भाई कि दैट इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन विच यू आर अप्लाइंग फॉर यू। तो ये आपको इसमें ऐसा कुछ दिखाना है कि यार ठीक है ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए रहना, मतलब मेरे
से अलाइन कर रही है बिल्कुल, तो मैंने उसमें थोड़ा ये लिख दिया और इसे कंक्लूड कर दिया। तो जो मेरी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है, बस मैं अपना जो एसओपी लिखता था उसमें यहाँ पर और नेम चेंज कर देता जिसमें यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ। सो द वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इज रिनोन फॉर इट्स एकेडमिक एक्सीलेंस, यूनिकली टेलर्ड करिकुलम एंड लीडिंग एज रिसर्च। Okay, the master's program in computer science at the university is perfectly aligned to my career interest। वो perfectly aligned करता मेरी career। पहले यूनिवर्सिटी बहुत टॉप है, मैंने ये बता दिया कि कैसे कैसे किस वजह से वो टॉप है। ये कोर्स मेरे लिए परफेक्ट अलाइन करता है। नाउ द अनपैरेलल्ड कॉम्पिटेंस ऑफ फैकल्टी मेंबर्स मोटिवेट्स मी इन अ पार्ट ऑफ रिच एकेडमिक सेटिंग्स। इसमें आप थोड़ा और इंक्लूड कर सकते हैं कौन कौन से प्रोफेसर्स अगर आप चाहते हैं तो, अगर जैसे आप रिसर्च बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप कि कैसे प्रोफेसर्स बेस्ट है इन इट्स वर्क, जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ इस यूनिवर्सिटी में। इट वुड बी एन ऑनर इन इंडिस्पेंसिबल एक्सपीरियंस। आई होप जो एडमिशन कमिटी है कंक्लूड कर दिया कि फाइंड मी सुटेबल फॉर दिस कोर्स एंड आई एम ईगरली वेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी फ्रॉम दिस फॉल। तो ये था मेरा पूरा एसओपी जो मैंने अपना यूनिवर्सिटी में दिया था। मैं अगेन कह रहा हूँ आपको इसे थोड़ा भी मतलब कॉपी नहीं करना है, यूज इट एज अ रेफरेंस कि कैसे कैसे लिखना होता है, जस्ट नॉलेज लेने के लिए। एंड अब हम डिस्कस करते हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल राइटिंग द एसओपी। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे मेनली यार उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यार। आपको अपना एसओपी लिख के कम से कम उसे 2 से 3 बार जरूर चेक करना है। इसके लिए आप ग्रामरली यूज कर लो, चाहे मतलब क्रोम एक्सटेंशन में ऐड कर देना ग्रामरली का, वो ऑटो चेक करता रहता है। इससे यार बहुत हेल्पफुल, मैं भी खुद कर रखा है। मैं इसका कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे हेल्प करता है, सीरियसली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी मिस्टेक्स फाइंड करने में। बट आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार आप ग्रेजुएट लेवल कोर्स करने चाह रहे हो और अगर आपकी मिस्टेक्स होगी स्पेलिंग में तो वो बहुत ही गलत इंपैक्ट देगा। एंड द अदर थिंग इज लाइक जो आप एसओपी में मेंशन कर रहे हो, आइदर दोज आर द सर्टिफिकेट्स एंड एनीथिंग, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं यार आप हवा हवा में बोले जा रहे हो कि मैंने भाई ये कोर्स कर रखा है, मैंने ये पढ़ रखा है, मैंने ये सर्टिफिकेट कर रखा है। बट अगर आपने यूनिवर्सिटी ने आपसे पूछ लिया कि भाई अच्छा तूने कर, जब आपने एप्लीकेशन दी, अच्छा तूने भाई कर रखा है, जरा इसका प्रूफ दे दे यार, तूने कहाँ कर रखा है, सर्टिफिकेट जरा भेजियो, तो आप क्या कर लोगे? तो आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट रिजेक्ट होगी। तो ऐसा बिल्कुल मत करना है। मैंने क्या करा था, जब मैंने अपने जो सर्टिफिकेट लिखे थे, मैंने अपने रिज्यूमे में भी जो लिखे थे उसकी मैंने एक पूरे सारे सर्टिफिकेट को एक गूगल ड्राइव में डाल के उसका गूगल ड्राइव का लिंक अपने रिज्यूमे में डाल दिया था, जिससे यूनिवर्सिटी चेक कर सके कि हाँ ये जो सर्टिफिकेट इनने करे हैं वो हाँ मतलब सीरियस जो लिख रहा है वो इनने करे भी हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज हमारी ये हो गई। थर्ड वन इज यार जो आप अपना एसओपी सबमिट करोगे वो यहाँ पर मतलब डॉक फाइल में क्रिएट करना, बट जो आप सबमिट करोगे केवल पीडीएफ में ही सबमिट करना। ये हर एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि आप पीडीएफ फाइल ही उन्हें सबमिट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एसओपी इन द एंड जब आपका बिल्कुल फाइनल हो जाए तो उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। ओके, एंड द अदर थिंग इज लाइक इट इज नॉट मैंडेटरी। आपकी जो लेंथ है एसओपी की वो 1500 से एक्सीड, लाइक कोई भी सजेस्ट नहीं करता है 1500 को एक्सीड करे, क्योंकि यूनिवर्सिटी पूरा उसे चेक नहीं करने वाली, किसी के को भी चेक नहीं करने वाली, वो सिर्फ स्किम रीडिंग करती हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। ओके, तो बेटर कि यार वो 2 पेजेस में ही रहे, वेल पैराग्राफ दो। ऐसा नहीं आप बिल्कुल थ्योरी से लिख दिए, पैराग्राफिंग करी नहीं है, तो पैराग्राफ में हो तो बेटर ही रहेगा। वो पैराग्राफ में ही होना चाहिए, अराउंड 5 to 6 पैराग्राफ्स में होना चाहिए, डिवाइडेड प्रॉपरली। ओके, जो फॉन्ट है उसका वो बिल्कुल सेम होना चाहिए थ्रू आउट द एसओपी। जो लेंथ है फॉन्ट की वो मतलब सेम होनी चाहिए। मोस्टली तो न्यूज़ मतलब मोस्टली टाइम्स रोमन, मतलब आप कोई सा भी यूज़ करते हैं मोस्टली टाइम्स रोमन यूज़ करते हैं। जो मैंने स्पेसिफिकली यूज़ करता हूँ, मैंने न्यूज़ मतलब टाइम्स रोमन यूज़ करता है 11th पे, तो आप अपना देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो यार आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और मुझे इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं फॉर इंस्टेंट रिप्लाई। ठीक है, तो यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आने वाली है फ्यूचर में जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। और इन वीडियोस को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो यार जो भी जिनकी मतलब ड्रीम है यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का, जिनके लिए बेनिफिशियल है वीडियो, क्योंकि आगे भी ब्लॉग आते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन वीडियो आती रहेंगी, तो सबके साथ शेयर करना।
और कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पे जरूर पूछना। ओके, तो आज की वीडियो में बस रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।